हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी दैट इज रिलेटेड टू नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022, जो कि रिप्रेजेंट की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी राज्यसभा में बाय आप गवर्नमेंट। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि राज्यसभा में नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल पेश हुआ है। सीपीएम सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने ये निजी विधेयक। Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha has opposed the introduction of the National Judicial Commission Bill 2022 by way of a private member's bill in Parliament. In fact, Raghav Chadha has said that interference. आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के लिए एक निजी सदस्य के विधेयक का कड़ा विरोध किया, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता से रिलेटेड पूरी जानकारी लेते हैं, आपको पूरी जानकारी बताते हैं छोटी सी वीडियो में, जितना हो सका है उतना बताएंगे। तो चलिए। देखते हैं, चलिए आपको थोड़ा पास्ट में लेके चलता हूँ। 1981 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जुडिशरी को समझ में आया कि यार हमारे जो जुडिशल में अपॉइंटमेंट हो रहा है तो उसमें हमारा तो कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो 1981 में एक केस आया दैट इज नोन एज द फर्स्ट जज केस। इसके अंदर ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करेंगे नाम जजेस के प्रेसिडेंट को फॉर रिलेटेड टू द ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो तब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करने लग गए नाम जजेस को, जजेस के नाम रिकमेंड करने लग गए प्रेसिडेंट को, और उस बिहाफ पे फिर उनका अपॉइंटमेंट होता था। बट क्या हुआ, उस समय प्रेसिडेंट जो रिकमेंड करे हुए नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनको उन्हीं पर्सन को अपॉइंट करते थे जिनको उन्हें करना है। रिकमेंडेड नाम इतने प्रायोरिटी नहीं देते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी से लेके 1973 तक क्या कहानी चल रही थी। उस समय पे जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता था और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे जजेस को। उस समय पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड नहीं करते थे जज प्रेसिडेंट को कि भाई ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को आप जज बनाओ। ऐसा नहीं चलता था। उस समय पे जो एग्जीक्यूटिव होती थी, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट होती थी, वो अपॉइंट करती थी जजेस को कि इस जज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अब 19
सब मिलके नाम रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और फिर वो आगे प्रोसीजर वैसे ही चलता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लूप होल ढूंढा, एग्जीक्यूटिव ने एक लूप होल ढूंढा, डेट इज जब प्रेसिडेंट नाम रिटर्न करते हैं तभी अपॉइंटमेंट होता है, साइन करते हैं, तो प्रेसिडेंट उसी गवर्नमेंट उसको रोक के बैठ जाती है, उस नाम को रोक के बैठ जाती है, उसको वापस आगे बढ़ाती ही नहीं है। और ऐसा वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे रोक के रख लेते नाम को और वो नाम आगे बढ़ता ही नहीं। और इस केस में क्या होता है, कभी कभार जो पर्टिकुलर नॉमिनेटेड पर्सन होता है, जैसे सपोजिंगली इफ आई एम अ नॉमिनेटेड पर्सन फॉर जज, अगर मुझे नॉमिनेट किया गया है जज बनाने के लिए तो मैं इतने समय तक तो रुका नहीं रहूँगा, मैं इतने समय तक अपने नाम वापस से ले लूँगा। और वो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभार गवर्नमेंट अपना ही कोई नुमाइंदा वहाँ पे अपॉइंट करके भेज देता है। तो इस कंडीशन में इस तरीके से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो उन्हें लगा कि यार ये सब सिस्टम तो यार गलत है, ये जो रस्साकसी चल रही है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, इसको क्यों ना ख़त्म करा जाए। तो दे वो फॉर्म अ नेशनल जुडिशियल कमीशन, और इसी से रिलेटेड वो बिल है नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल 2022। अब इसका गठन हुआ था नेशनल जुडिशियल कमीशन का 2014 के अंदर, 2014 के अंदर इसका गठन हुआ था नेशनल जुडिशियल कमीशन का। और इसके अंदर ये बोला गया कि 3 बंदे गवर्नमेंट की साइड के होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव के साइड के होंगे, और 3 बंदे जुडिशरी के साइड के होंगे। तीनों मिलके सजेशन लेंगे। और 3 बंदे कौन थे, वो गवर्नमेंट की साइड के तो एक यूनियन लॉ मिनिस्टर थे और 2 जने थे 2 एमिनेंट पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। और जुडिशरी के साइड के थे, जुडिशरी की साइड के वही जो पुराना कॉलेजियम सिस्टम था, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। ये 6 बंदे मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है। अब इसके अंदर एक ये दिक्कत थी कि अगर किन्हीं 2 पर्सन ने मना कर दिया कि भाई इसका नाम नहीं है, इसको हम अपॉइंट नहीं कर सकते, तो फिर उसका अपॉइंटमेंट नहीं करा जा सकता था। अब इसमें आप ये एक चीज़ देखो कि अगर जुडिशरी का कोई बंदा है तो एग्जीक्यूटिव के 2 बंदे उसको मना करते हैं तो वो अपॉइंट नहीं होता था। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई बंदा है, कोई पर्सन है, तो जुडिशरी के 2 बंदे उसको मना करते तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं होता था। इसमें फिर कंफ्यूजन था। तो लास्ट में ये बोला गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि एक 1973 का केस निकाल के लाया गया, उस केस का नाम है केशवानंद भारती केस। उसके अंदर ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बेसिक स्ट्रक्चर केस टू केस डिसाइड होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, केस के द्वारा ये बोला गया, जुडिशरी के द्वारा ये बोला गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, तभी तो अच्छे से काम कर पाएगी जुडिशरी। अगर जुडिशरी के ऊपर भी किसी का दबाव होगा कि नहीं यार तुम हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन सुनाओ, तो फिर न्याय कैसे मिल पाएगा लोगों को। समझ रहे आप मेरी बात को, है ना। तो इसलिए इस केस के द्वारा, केशवानंद भारती केस के द्वारा बोला गया है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, उसको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग फिर ये कहा गया है कि एनजेसी जो है, जो नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है, वो हमारी इंडिपेंडेंसी का हनन कर रहा है ना, हमको इफेक्ट कर रहा है हमारी इंडिपेंडेंसी को। फिर इस बेसिस पे इस कमीशन को नल एंड वॉइड कर दिया गया कि इसको आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। और आज के समय तक भी जो हमारे देश में जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हो रही है। और इस पर अभी भी कुछ ना कुछ सवाल उठे जा रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा ये जो बिल इंट्रोड्यूस करा गया है आपके द्वारा कि भाई आप, और इसके ऊपर अभी भी कुछ ना कुछ सवाल उठे ही जा रहे हैं कि किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। और हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल टुडे। ये था आज का हमारा टॉपिक। आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके, और आपके कुछ सजेशन हो जिस पर मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए आप वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं उसको डेफिनेटली, अगर आपको कोई वीडियो और चाहिए जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना के आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, comment, subscribe and share. Thank you.